फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस अकेडमी उज्जैन। और आज हमारा वैदिक मैथ्स के जो ऑनलाइन कोर्स है उसकी हमारी फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास है और ये क्लास सभी लोगों के लिए फ्री रहेगी। शुरुआत की 2 क्लासेस आपके लिए फ्री होंगी। इन 2 क्लासेस में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि वैदिक मैथ्स है क्या और उसका इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से आप फास्ट कैलकुलेशन में कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हम शुरू करें या ये क्लास हम शुरू करें इसके पहले मैं कुछ बातें आपसे बोलना चाहता हूँ कि क्योंकि ये क्लास फ्री है तो मैं चाहता हूँ कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा आपके रिलेटिव्स को, आपके फ्रेंड्स को इस क्लास को देखने के लिए बोलें, क्योंकि ये क्लास लाइव के बाद रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी आपके ऐप में रहेगी और मैं इसे अनलॉक कर दूंगा। मतलब कोई भी स्टूडेंट उस कोर्स में जाके, ये जो हमारा वैदिक मैथ्स का कोर्स है इसके कंटेंट में जाके, कोर्स कंटेंट में जाके इन क्लास को फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकता है। 2 क्लासेस हम फ्री रखेंगे। अगर आपको ये 2 क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो पूरा कोर्स का सिलेबस मैंने उसमें डाला हुआ है, जैसा आप जानते ही हैं। तो उस सिलेबस को आप देखिए। सिलेबस के 2 पार्ट रहेंगे। फर्स्ट पार्ट जो है वो 3rd क्लास से लेके तो 6th क्लास तक के स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल रहेगा, जिसमें हम बेसिक कैलकुलेशन देखेंगे, जोड़ना, घटाना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायरिंग, एलसीएम, है ना, डिवीजन, फास्ट कैलकुलेशन की अलग अलग ट्रिक्स, अलग अलग मेथड्स जो सभी के लिए यूज़फुल हैं। और फिर जो लेवल 2 है ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा जो हायर क्लासेस में, मतलब 7th क्लास में है, 8th में, 9th में, 10th में। तो आगे हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो होंगे एलसीएम, एचसीएफ, फ्रैक्शंस, इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक्स, इसके बाद कुछ हम पार्ट लेंगे रेशो का, प्रोपोर्शन का, फिर हम कुछ इसमें और आगे चीज़ें लेंगे जैसे यूनिट प्लेस नंबर्स, नंबर ऑफ जीरोस, सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा वाला पार्ट इसमें कवर करेंगे, बार डेसिमल, डेसिमल नंबर्स, ऐसे सारे एडवांस टॉपिक भी इस कोर्स में आपको मिलेंगे। तो ये सभी के लिए रहेंगे। वैसे 6th क्लास तक के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए इनिशियल लेवल 1 अभी काम का है और जो आगे के क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए लेवल 1 और लेवल 2 दोनों काम का है। अब यहाँ पे जो हायर सेक्शन वाले जो स्टूडेंट हैं, 7th क्लास से आगे के जो स्टूडेंट हैं, उनको एक फ़ायदा है कि अभी उनको लेवल 2 भी इसी फीस में मिल रहा है, ये आप मान सकते हैं। इसीलिए इस कोर्स की फ़ीस यहाँ आप देख रहे हैं 5000 रुपीज़ है, पर हम अभी 100 स्टूडेंट को इसको 50% डिस्काउंट में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास होने वाली है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होगी और आप सबको इस क्लास के बाद बहुत मज़ा आने वाला है। और मैं ये भी चाहूँगा कि इस क्लास में जो भी चीज़ें हम सीखने वाले हैं, जो भी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, इस क्लास को देखते समय भी आप कॉपी और पेन साथ में लेके बैठें और उसके नोट्स बनाते चलें। और वैसे ही कुछ क्वेश्चंस की आप घर पे प्रैक्टिस भी करें। 3 दिन वीक में हमारी क्लास होने वाली है और ये जो क्लासेस हैं इसके बाद आपको 3 दिन जो वीक के रिमेनिंग 3 डेज रहेंगे उसमें कुछ असाइनमेंट मिलेंगे। जो कि हमने सीखा है उसको आपको इम्प्लीमेंट करके असाइनमेंट को सॉल्व करना रहेगा। ये हमारी क्लास का पैटर्न होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वैदिक मैथ्स है क्या। तो देखिए, वैदिक मैथ्स एक ऐसा मैथ्स है जिसको आप फास्ट मैथ्स भी बोल सकते हैं, ट्रिकी मैथ्स भी बोल सकते हैं, फास्ट कैलकुलेशन का मैथ्स भी बोल सकते हैं, पर ये सब कुछ डिपेंड काय पे करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैथ में होती है वो होते हैं नंबर्स। तो हम सबसे पहली बात करते हैं नंबर की। तो नंबर क्या है? तो नंबर जो है हमारे इनिशियली हमें जो नंबर मिलते हैं वो होते हैं 1 to 9। अभी 0 की बात मैंने नहीं की है, 0 की बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले जो इनिशियल नंबर होते हैं वो होते हैं 1 to 9 नंबर्स होते हैं। अब इन नंबर्स को हमें ठीक से देखना आना चाहिए, इनको पहचानना आना चाहिए। समस्या यह है कि कई सारे स्टूडेंट्स को टेबल याद नहीं है, नंबर्स को समझना नहीं आता है, नंबर्स को पहचानना तो आता है पर उन नंबर्स की क्वालिटी क्या है उसके बारे में पता नहीं होता है। तो देखिए उसकी हम बात करते हैं। जैसे 1 की अगर हम बात कर लें तो 1 एक ऐसा नंबर है जिसमें किसी भी नंबर में इससे मल्टीप्लाई कर दो सेम रिजल्ट मिलेगा, किसी भी नंबर को इससे डिवाइड कर दो सेम रिजल्ट मिलेगा, है ना। ये एक ऐसा अकेला नंबर है जो केवल खुद से ही डिवाइड होता है। बाकी जो प्राइम नंबर्स होते हैं, आप जानते होंगे प्राइम नंबर्स की डेफिनेशंस क्या होती है। द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 and itself is called a prime number, बट 1 के केस में ये नहीं होता है।
1 एक अकेला ऐसा नंबर है जो केवल खुद से डिवाइड हो रहा है, 1 से यानी खुद से। बाकी अगर 2 की बात करें तो 2 क्या हो रहा है, 2 में 2 से भी डिवाइड होता है और 2 में 1 से भी डिवाइड होता है। 3 की बात करें तो 3 में 3 से भी डिवाइड होता है, 3 में 1 से भी डिवाइड होता है, पर 1 में केवल और केवल 1 से डिवाइड होता है। तो 1 एक स्पेशल नंबर बन जाता है, इसलिए इसे प्राइम नंबर नहीं कहा जाता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कई जगह काम आती है कि फर्स्ट प्राइम नंबर हमारा 1 नहीं है, फर्स्ट प्राइम नंबर है हमारा 2। पर अभी हम बात कर रहे हैं 1 की, इसलिए हम 1 पे फोकस करते हैं। अब देखिए, जैसे लाइफ में हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं वैसे ही नंबर्स के भी बेस्ट फ्रेंड होते हैं। ये आपको जान के आश्चर्य होगा, कुछ लोगों को नया भी लगेगा कि भाई बेस्ट फ्रेंड का मतलब क्या है। तो देखो, 1 का जो बेस्ट फ्रेंड होता है ना वो 9 होता है। अब 1 का बेस्ट फ्रेंड 9 होता है, क्यों होता है इसके बारे में हम बात करेंगे, पर पहले हम बेस्ट फ्रेंड की बात कर लेते हैं कि कौन से नंबर्स के कौन कौन से बेस्ट फ्रेंड होते हैं। तो देखिए, बेस्ट फ्रेंड नंबर्स कौन कौन से, अगर हम उसकी बात करें, बेस्ट फ्रेंड नंबर्स, अब देखिए 1 का बेस्ट फ्रेंड क्या होगा, 9 होगा। 2 का बेस्ट फ्रेंड क्या होगा, 8 होगा। 3 का बेस्ट फ्रेंड क्या होगा, 7 होगा। 4 का बेस्ट फ्रेंड क्या होगा, 6 होगा। 5 का बेस्ट फ्रेंड क्या होगा, 5 होगा। देखो, अब कुछ लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया होगा इसका पैटर्न, क्यों हम इनको बेस्ट फ्रेंड बोल रहे हैं। देखो, जब आप 1 और 9 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 10। जब आप 2 और 8 को जोड़ोगे, ऐड करोगे तो क्या आएगा, 10। जब आप 3 और 7 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 10। जब आप 4 और 6 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 10। जब आप 5 और 5 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 10। मतलब वो नंबर्स जो आपस में जुड़ के 10 बनाते हैं बेस्ट फ्रेंड कहलाते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। 1 9 2 8 7 3 4 6 5 5, ये पैटर्न, ये बेस्ट फ्रेंड्स आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। क्या काम आएंगे, बहुत काम आएंगे। सबसे पहले तो एडिशन में काम आएंगे, हम देखेंगे। आज मैं आपको वो भी सिखाऊंगा कि बेस्ट फ्रेंड से एडिशन किस प्रकार से किया जा सकता है, और एडिशन की मैं आपको एक डॉट मेथड भी सिखाऊंगा आज ही के लेक्चर में। ये 2 चीज़ें आज हम देखेंगे, और कुछ एक स्क्वायर के कुछ फॉर्मेट्स, कुछ ट्रिक्स आपको स्क्वायर की, मल्टीप्लाई की भी सिखाऊंगा। इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसलिए मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाह रहा हूँ जिससे आप लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो, आपको ये पता पड़े कि हम इस पूरे कोर्स में सीखने क्या वाले हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं बेस्ट फ्रेंड की। अब आपको बेस्ट फ्रेंड पता पड़ गए हैं, अब आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए। अब वो चीज़ क्या है, यूनिट प्लेस वैल्यू। देखिए, यूनिट प्लेस वैल्यू की हम बात करें उसके पहले अब मैं नंबर कैसे नंबर बनते हैं वो बताता हूँ। जैसे हमने शुरुआत में नंबर पढ़े थे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। जब 0 का इन्वेंशन हुआ तो हमें एक 0 भी मिल गया, तो 0 को हमने फर्स्ट पोजीशन दे दिया। पर अब ये जो जितने भी नंबर 0 से लेकर 9 तक, ये 10 नंबर हैं, ये जो यहाँ लिखे हुए हैं, अब यहाँ पे देखिए ये सब यूनिट प्लेस के नंबर हैं। अब जब 10 की बारी आई तो 10 ने क्या किया, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब फिर से बारी किसकी है, 0 की है, तो इसके बाद कौन आएगा, 0। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1, तो 1 अब इस पोजीशन पे आगे खसक गया, तो क्या बना, 10 बना। फिर क्या आया आपका, 11 आया, 12 आया, 13 आया, 14 आया, 15 आया, 16 17 18 19 और फिर 0। पर अब देखो 1 की बारी तो हो गई खत्म, अब किसकी बारी है, 2, तो अब कौन आया, 2 आया, तो ये आया आपका 20। ऐसा कहाँ तक चलेगा, ऐसा 91 92 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा, 99 तक ऐसा होगा। अब क्या होगा, अब देखिए 2 प्लेस कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब किसकी बारी है, 0 की। पर अब 1 यहाँ पे सेकंड प्लेस पे आया था, मतलब 10th प्लेस पे आया था, अब 1 खसक के कहाँ पे आएगा, 100 प्लेस पे आएगा, इसलिए हम इसे 100 बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, 100। अब ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 101 102 से लेके ये चलता रहेगा कहाँ तक, 999 तक।
अब 999 हो गया, इसके बाद फिर क्या होगा, ये तीनों क्या बन जाएंगे 0, तो फिर एक क्या होगा 1 जो है एक और आगे बढ़ेगा जो कि कौन सा प्लेस कहलाएगा 1000 प्लेस कहलाएगा, तो ये कहलाएगा 1000। तो आपको समझ में आया होगा कि नंबर कैसे बनते हैं। अब नंबर को पढ़ा कैसे जाता है हम वो भी देखते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ 23 तो आप इसे 23 पढ़ेंगे। अगर मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ 462 तो आप इसे 462 पढ़ेंगे। अगर मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ 1231 तो आप इसे 1231 पढ़ेंगे। पर ये बने कैसे, अब हम वो देखते हैं। तो देखिए ये जो नंबर होता है, फर्स्ट नंबर जो होता है वो होता है यूनिट प्लेस का नंबर। तो यूनिट प्लेस के नंबर को इंटू 1 करके लिखिए, बीच में लगाइए प्लस। ये है आपका 10th प्लेस का नंबर, मतलब इसमें 10 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसको 2 इंटू 10 करके लिखिए। तो ये क्या हो गया 20, ये क्या हो गया 3, तो टोटल कितना हो गया 23, इसलिए 23 बना। समझ में आया आपको। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए यूनिट प्लेस का नंबर है 2, इसको 1 करके लिखिए, बीच में लगाइए प्लस, इसको 10 करके लिखिए क्योंकि 10th प्लेस का नंबर है तो इंटू 10 होगा। फिर ये 100 प्लेस का नंबर है तो इंटू 100 करिए, तो ये बन गया आपका 400, ये क्या बन गया आपका 60 और ये क्या बन गया आपका 2। जब आप इसे ऐड करेंगे तो ये 462 बनेगा, इसलिए हम 462 को 462 पढ़ते हैं। ऐसे यहाँ पे देखिए 1 को क्या लिखेंगे 1 इंटू 1, 3 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 10, 2 को क्या लिखेंगे 2 इंटू, थोड़ा सा और इधर से लिखते हैं 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 100, ये 100 प्लेस का नंबर है और ये 1000 प्लेस का नंबर है तो 1 इंटू 1000 लिखेंगे। तो ये क्या बना 1000, ये क्या बना 200, ये क्या बना 30, ये क्या बना 1, तो टोटल करके क्या बना 1231, ये आपका नंबर आया। तो देखिए इस तरीके से नंबर बनते हैं। तो आप क्या क्या समझ गए, आप समझ गए कि किसी भी नंबर में ये होता है यूनिट प्लेस, ये होता है 10th प्लेस, ये होता है 100 प्लेस, ये होता है 1000 प्लेस एंड सो ऑन। तो नंबर इस तरीके से आगे बढ़ते रहते हैं। ये सारे नंबर होल नंबर कहलाते हैं। आगे हम डेसिमल की भी बात करेंगे, फ्रैक्शन की भी बात करेंगे, पर अभी हम बात कर रहे हैं कि नंबर कैसे बनते हैं। यहीं से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा भी गया होगा, कभी आपने पढ़ा भी होगा, प्लेस वैल्यू। जैसे आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है कि 24975 एक नंबर दे दिया और इसमें आपको बोला कि बताओ 9 का प्लेस वैल्यू क्या है। ठीक है, 9 की प्लेस वैल्यू कौन सी है, ये आपसे पूछ सकते हैं। तो आप में से कुछ लोगों को पता होगा, आप में से कुछ लोगों को पता नहीं होगा। तो आप देखिए 9 का आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो 9 को तो यहाँ लिखिए। अब देखिए उसके बाद कितने नंबर है, उन सबको 0 बना दीजिए। तो 9000 प्लेस पे 10,000 प्लेस पे है 9, इसलिए ये तो हो गया 1000 और ये हो गया 9, तो ये क्या बना 9000 बना, मतलब 9000 पोजीशन है इसकी। बात समझ में आई आपको। तो यहाँ से अब हम आगे देखेंगे कि ये जो प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट हमने देखा है, ये जो यूनिट प्लेस 10th प्लेस वैल्यू देखिए, बेस्ट फ्रेंड इसमें क्या रोल प्ले करते हैं। देखिए अब वापस से चलते हैं बेस्ट फ्रेंड की तरफ। तो मैंने आपको बताया था कि 1 का बेस्ट फ्रेंड 9 है, 2 का बेस्ट फ्रेंड 8 है। ये बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें आज ही याद हो जाएं। 2 का बेस्ट फ्रेंड 8 है, 3 का बेस्ट फ्रेंड 7 है, 4 का बेस्ट फ्रेंड 6 है और 5 का बेस्ट फ्रेंड 5 है। अब देखिए जब आप इनको स्क्वायर करेंगे ना तो ये आपको यूनिट प्लेस पे सेम नंबर देंगे। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, 81 का यूनिट प्लेस नंबर क्या है 1 है। तो यूनिट प्लेस पे क्या दिया इन्होंने 1, बहुत काम आएगा। इसी से हम आगे अंडर रूट निकालना सीखेंगे। अभी अगला ही मैं आपको अंडर रूट निकालना सिखा दूंगा इसके जस्ट बाद। देखिए 1 यहाँ पे आ गया। अब 2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर क्या बन गया 4, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, यूनिट प्लेस वैल्यू 4, ये 64 की यूनिट प्लेस वैल्यू 4। 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, दोनों ही यूनिट प्लेस पे क्या दे रहे हैं 9 दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, ये यहाँ पे लिख दिया मैंने आपके लिए 49 का यूनिट प्लेस वैल्यू 9।
4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 36, तो 16 और 36, यहाँ पे देखिए दोनों के यूनिट प्लेस वैल्यू क्या है 6, मतलब ये रहा 6, और 5 का स्क्वायर 25, तो यूनिट प्लेस पे क्या दे देगा 5 दे देगा। तो ये देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमें मिल गई कि ये जो नंबर होते हैं, यहाँ लिखिए आप बेस्ट फ्रेंड, ये ऐसी कैसी टेबल आप बनाना बेस्ट फ्रेंड। अब ये बेस्ट फ्रेंड जो होते हैं इनको जब स्क्वायर किया जाता है तो ये यूनिट प्लेस पे सेम डिजिट देते हैं। ये कंसेप्ट बहुत काम का है, आगे हम देखेंगे। चलिए अब मैं बेस्ट फ्रेंड का क्या यूटिलाइजेशन है एडिशन में, पहले उसकी बात करते हैं। जैसे सिंपल से कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे। अब कुछ सिंगल डिजिट के सबसे पहले एडिशन देखेंगे, फिर डबल डिजिट में देखेंगे, ये सब आगे कोर्स में हम देखेंगे। एडिशन की बहुत सारी मेथड्स हैं, वो पूरी हम कवर करेंगे। मैं आज सिर्फ आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो हम पढ़ने वाले हैं और कैसे हम इस कोर्स को आगे बढ़ेंगे, कैसे हम क्या क्या चीज़ें इस कोर्स में पढ़ेंगे, उसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है। 2 + 5 + 6 + 7 + 3 + 8 + 4 + 2 + 1 इज इक्वल्स टू व्हाट। ये एक क्वेश्चन लिख लिया मैंने, एक और क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन नंबर 2। 4 + 5 + 7 + 6 + 3 + 5 + 2 + 8 + 9 + 1, ये क्या हो गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन नंबर 3। 7 + 8 + 5 + 3 + 2 + 4 + 6 + 7 + 2 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए सिंगल डिजिट आपको अगर फटाफट सॉल्व करना है, एडिशन करना है, तो अब आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा एक एक चीज को, ठीक है। देखिए अब आपको क्या करना है, जब आप एडिशन करने जाते हो तो आपको बेस्ट फ्रेंड ढूंढना है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है 2, इसका बेस्ट फ्रेंड मिल रहा है क्या, हाँ मिल रहा है। तो 2 + 8 10, 1 फिंगर अप कर दीजिए। फिर 5, तो 5 का बेस्ट फ्रेंड मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा, तो उसको छोड़ दीजिए। 6 का बेस्ट फ्रेंड मिल रहा है क्या, मिल रहा है। 4, तो 2 फिंगर अप कर दीजिए, 2 पेयर बन चुके हैं। 7 का बेस्ट फ्रेंड 3, तीसरी फिंगर अप हो गई। अब यहाँ पे और कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं, तो 5 + 2 7, 7 + 1 8, तो 3 फिंगर्स मतलब 30 और 8, तो मतलब हो गया आपका 38। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, 38 आने वाला है। तो इस तरीके से एडिशन आप फास्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करते हैं, पहले इसमें इसको जोड़ते, फिर इसमें इसको जोड़ते, फिर इसमें इसको जोड़ते। अब एक प्रॉब्लम और बताता हूँ आपको, कई सारे स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम है, वो ऐसे फिंगर पे जोड़ते हैं। 5 + 6 अगर बोल दें तो 6 7 8 9 10 11 ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको पेयरिंग याद करना है। ये भी मैं आगे सिखाऊंगा आपको। पेयरिंग क्या होती है, 1 + 9 10, 2 + 8 10, ये 10 की पेयरिंग हो गई। अब 9 की पेयरिंग क्या होगी, 1 + 8 9, 7 + 2 9, 6 + 3 9, 5 + 4 9। ऐसे हर एक नंबर, कौन कौन से नंबर आपस में ऐड होके कौन सा नंबर बनाते हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो यकीन मानिए आप ये फिंगर पे जोड़ना, फिंगर पे काउंट करना सब भूल जाएंगे। आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। देखिए फास्ट कैलकुलेशन करना कोर्स पे तो डिपेंड करता ही है, सिखाने वाले पे भी डिपेंड करता है, पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप प्रैक्टिस कितनी कर रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। देखिए अगले क्वेश्चन में भी इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पे पहला नंबर क्या मिल रहा है, 4, इसका बेस्ट फ्रेंड मिल रहा है क्या, हाथ दिख रहा है, तो 4 6 काट दिया, एक फिंगर अप हो गया। 5, एक और 5 मिल रहा है क्या, हाँ मिल रहा है, तो 2 फिंगर अप हो गए। फिर 7 3 मिल रहा है क्या, हाँ मिल रहा है, 3 फिंगर अप हो गए। फिर 2 तो 8 मिल रहा है, उसके पास में ही है, 4 फिंगर अप हो गए। 9 तो 1 मिल रहा है, सब मिल गए भाई, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं। 5 फिंगर अप हो गए, मतलब रिजल्ट क्या है, 50। ये होगा आपका आंसर, सिंपल। अगले क्वेश्चन को देखिए, फिर से फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, 7, उसका बेस्ट फ्रेंड ढूंढिए। 7 का बेस्ट फ्रेंड मिल रहा है, ये 7, ये 3, 1 फिंगर अप। फिर 8 बेस्ट फ्रेंड ढूंढिए, मिल रहा है, ये 2 फिंगर अप। 5, एक और 5 नहीं मिल रहा, छोड़ दो। 4 6 आपस में लिखे, 3 फिंगर अप। 7 2 9, अब 7 और 2 9, 9 और +5
है ना। तो आप इस 5 में से एक हिस्से देके इसे भी 10 बना सकते हो। 7 + 2 9 और एक हिस्से ले लिया उधार तो कितना हो गया 10। तो ये 4 फिंगर अब हो गई, तो ये भी कट गया और ये बचा 4। ये सब दिमाग में रखना है। तो 4 फिंगर अब हो गई, यहां से 4 ऐड कर दीजिए, 44 इस क्वेश्चन का रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से बेस्ट फ्रेंड को इनिशियल लेवल पे आप एडिशन में इंप्लीमेंट कर सकते हो। सिंगल डिजिट एडिशन मैंने आपको बताया, ऐसे ही आप डबल डिजिट में भी कर पाओगे, ऐसे ही आप 3 डिजिट में भी कर पाओगे। आगे हमारे पास और भी मेथड्स हैं, डॉट मेथड्स हैं, वो भी मैं आपको एक एग्जांपल डॉट मेथड का भी बता देता हूं ताकि आपको पता रहे कि डॉट मेथड में हम क्या करने वाले हैं, कैसे एडिशन करने वाले हैं। आगे तो जब आपकी आगे जो क्लासेस होंगी वो पूरी सीक्वेंस में ही होंगी और हम एक एक चीज लेके आगे बढ़ेंगे। एडिशन तो पूरा एडिशन सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन तो पूरा मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है मल्टीप्लिकेशन और सबसे इंपॉर्टेंट है एडिशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में भी एडिशन आएगा, सब्ट्रैक्शन में भी एडिशन आएगा। कैन यू बिलीव, आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं पर आपको एडिशन करना है। इससे अच्छा क्या हो सकता है, डिवीजन, एडिशन करना जरूरी है। डिवीजन को भी हम एडिशन से सॉल्व कर देंगे। तो सबसे ज्यादा जो काम का होता है वैदिक मैथ्स में वो होता है एडिशन। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग जो पार्ट होता है इसका वो होता है मल्टीप्लिकेशन, उसमें आपको खूब मजा आने वाला है। तो चलिए एक डॉट मेथड देख लेते हैं कि डॉट मेथड से कैसे एडिशन होता है। तो यहां पे लिख लिया हमने डॉट मेथड। अब डॉट मेथड में कितने भी नंबर ले लो भाई, मैं ले लेता हूं 2 4 6 1 7 4 1 7 7 ले लिया, 1 8 5 2 7 9 8 2 1 ये ले लिया मैंने, काफ़ी है इतने। इनको हमको ऐड करना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं कलर बदल लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। देखिए ये येलो कलर दिखेगा आपको, बिल्कुल दिखेगा। चलिए देखिए अब यहाँ क्या करना है, जैसे ही नंबर डबल डिजिट पे जाएगा हम उसका यूनिट प्लेस याद रखेंगे और एक डॉट लगा देंगे। क्या मतलब हुआ, देखिए 6 + 7 13, ऐसा आपको भी याद हो जाएगा। एक बार जब आप कोर्स करेंगे तो आपको देख के पैटर्न समझ में आ जाएंगे। अच्छा 6 + 7 13, 7 + 5 12, 5 + 9 14, 9 + 1 सभी को पता है। ऐसा आपको भी आने लगेगा जो मैंने आपको पैटर्न सिखाया। चलिए पहले तो हम इस पे बात करते हैं। 6 + 7 कितना हो जाएगा 13। तो 13 में आपको क्या करना है, इस 3 को याद रखना है। आपको इस 1 से मतलब नहीं है, आपको इस 3 से मतलब है। ठीक है, थोड़ा सा नया है, थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, पर एक बार प्रैक्टिस में आ गया फिर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। अब 1 को भूलना है तो भूलना नहीं है, 1 के लिए एक डॉट लगा देना है। यहां पे एक डॉट लगा दिया। याद क्या रख रहे हैं 3। अब 5 + 3 करना है, 13 नहीं करना है। देखो 7 + 6 क्या हुआ 13, 13 का 3 हमारे माइंड में है, 1 का हमने यहां डॉट पुट कर दिया। अब 3 हमारे दिमाग में है, 5 + 3 8, अब 8 + 9 17, फिर से एक डॉट लगा दिया। और 17 का क्या याद रखेंगे 7 याद रखेंगे। अब 7 + 1 8, यहां लिख दिया 8। ठीक है, इस रो का रिजल्ट क्या आ गया 8। अब देखिए यहां कितने डॉट हैं, 2 डॉट्स हैं। तो ये 2 को आप या तो दिमाग में रख के पहले नंबर में जोड़िए, या आपकी इच्छा है तो आप यहाँ कैरी के रूप में लिख सकते हैं। मैं यही सजेस्ट करूंगा, लिखिए मत, दिमाग में रखिए। ज्यादा से ज्यादा दिमाग चलाइए, पेन कम से कम चलाइए, कैलकुलेशन अपने आप फास्ट हो जाएंगे। चलिए तो 4 + 2 कितना हो गया 6, 6 + 7 कितना हो गया 13, अगेन 13, तो फिर से एक डॉट, फिर से क्या आ गया 3। अब 3 हम दिमाग में रखेंगे। 8 + 3 11, फिर से एक डॉट, 11 का डॉट एक लग गया और यूनिट प्लेस का 1 हमारे माइंड में है। 7 + 1 8, 8 + 2 10, 10 का डॉट और लगा दिया 10 का 0, यहां पे लिख दिया हमने 0। अब यहां पे देखिए कितने डॉट आए 1 2 3 डॉट आ गए। तो यहां पे अब हम लिखेंगे नहीं, अब दिमाग में रखेंगे। 3 डॉट + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 + 2 9, 9 + 8 17, 9 + 8 17, तो डॉट लग गया। जैसे ही डबल डिजिट होगा डॉट लग जाएगा। 17 का 7 डॉट यहां आ गया। अब इस पूरे में कितने डॉट आए 1, तो यहां लिख दीजिए 1, क्योंकि आगे कोई नंबर ही नहीं है तो उसमें ऐड ही नहीं करना है। तो आपका रिजल्ट आ गया 1708। आप खुद से रेगुलर मेथड से या कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं, आंसर यही आने वाला है। तो कैसा लगा आपको ये मेथड? ये हुआ हमारा एडिशन जिसमें हमने डॉट मेथड का यूज किया।
यहां हमने क्या सीखा, बेस्ट फ्रेंड का यूज करके सिंगल डिजिट का एडिशन, ऐसे डबल डिजिट में भी कर सकते हैं, 3 डिजिट में भी कर सकते हैं। यहां हमने क्या देखा कि बेस्ट फ्रेंड क्या होते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्यों उन्हें बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है। ठीक है, यहां हमने क्या देखा कि कोई भी नंबर जो बनता है वो किस तरीके से बनता है, प्लेस वैल्यू क्या होती है। यहां पे हमने देखा 100 प्लेस, 10th प्लेस, यूनिट प्लेस नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, इसके पहले हमने देखा कि ये जो हमारा 1 2 3 4 काउंटिंग है वो किस तरीके से आगे काम करता है, कि मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपको पहले से ही पता होंगी। अब हम आगे चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की कुछ ट्रिक्स पे। मैंने आपको क्या बोला था कि जब यहाँ पे जो हम चीज सीख रहे हैं ये आपको उसमें अंडर रूट निकालने में भी बहुत काम आने वाला है। तो देखिए मैंने फिर से वही स्लाइड ओपन कर ली है। अब हम देखते हैं कि कैसे ये नंबर हमें अंडर रूट निकालने में काम आ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इस पे आते हैं, या फिर इस पे आने के पहले मैं आपको एक मल्टीप्लिकेशन और सिखाना चाहता हूँ। फिर हम आएंगे आखिरी में पूरा क्लास को, जो भी हमने 3-4 चीजें सीखी हैं सबको समरी करेंगे, एक नई चीज सीखेंगे, फिर आप उसकी प्रैक्टिस करिएगा। चलिए, तो पहले मैं आपको सिखाता हूं मल्टीप्लिकेशन। अब एक मेथड में आपको मल्टीप्लिकेशन की भी यहां पे सिखा रहा हूं, ध्यान से सीखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। मल्टीप्लिकेशन आपका 2 डिजिट का। अब देखिए, अगर यहां पे मैं लिखूं 25 इंटू 25, फिर मैं अगर आपको लिखूं 45 इंटू 45, फिर अगर मैं आपको लिखूं 65 इंटू 65। अब आप में से कई लोग सोच रहे हैं कि ये 20 का गैप देके लिख रहे हैं, तो इस बार लिख देता हूं 75 इंटू 75, फिर लिख देता हूं 85 इंटू 85 एंड सो ऑन। तो आपको यहां पे क्या पैटर्न दिख रहा है, तो देखिए इसमें जो पैटर्न है वो ये है कि सेम नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है और नंबर के यूनिट प्लेस पे 5 है। तो नंबर के यूनिट प्लेस पे जब 5 होगा तो आप बोल सकते हो कि ये 25 का स्क्वायर है, या ये सेम नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए आप बोल सकते हो कि एक्चुअली स्क्वायर भी है। तो आप बोल सकते हो ये 45 का स्क्वायर है, 65 का स्क्वायर है। पर ये जो टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूं ये 62, 68, 75, 74, 79 मतलब यूनिट प्लेस पे 5 के अलावा अगर कोई नंबर होंगे तो उस पे नहीं लगेगी। ये केवल यूनिट प्लेस पे 5 होगा और सेम नंबर का स्क्वायर हो रहा होगा तो ही लगेगी। देखिए आपको क्या करना है, आखिरी के जो 2 नंबर हैं उसको लिखिए 25, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25। अब आपको क्या करना है, अब यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो आपको इसके बाद वाले नंबर को दिमाग में सोचना है, क्या आता है 3। तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए, 2 इंटू 3 6, तो ये 625। आप में से कई लोगों को पता होगा 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। यहाँ पे 4 के बाद क्या आता है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 इंटू 5 20, 25, ये इसका रिजल्ट। 6 के बाद क्या आता है 7, तो 7 इंटू 6 42, 25, ये इसका रिजल्ट। 75 इंटू 75, 7 के बाद क्या आता है 8, तो ये 8 इंटू 7 56, 25, ये इसका रिजल्ट। अब 8 के बाद क्या आएगा 9, तो 72, 8 इंटू 9 72, और ये 25, ये इसका रिजल्ट। है ना मजेदार। तो ये चीज अगर आपको आ गई है तो अब आपको एक और चीज आ गई है, अब उस पर बात करते हैं। ध्यान दीजिए, अब अगर ये आप सीख गए हैं, पहले तो आप इसे नोट कर लीजिए, है ना, वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट करिए, उसके बाद ही आप जो मैं आगे सिखाने वाला हूं उसको आप सीखिएगा। ठीक है, पहले आप इसे नोट करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, अब अगर मैं यहां पे लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा, 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, तो आप आसानी से बता पाएंगे इसका रिजल्ट क्या आएगा। 2 2 5 क्या करा, 5 का स्क्वायर 25 और 1 के बाद 2, तो 1 इंटू 2 2। अब 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और 2 इंटू 3 6, तो 625। अब
ये क्या होगा 5 का स्क्वायर 25 और 3 के बाद क्या आएगा 4, तो 3 इंटू 4 12, 12 25, ये आखिरी में 25 और 4 के बाद क्या आ रहा है 5, तो 4 इंटू 5 20, 20 25, ये क्या आ गया 25, 5 के बाद क्या आ रहा है 6, तो 5 इंटू 6 30, 30 25, ये क्या आ गया 25, 6 के बाद क्या 7, 6 7 42 42, 42 25, ये क्या आ गया 25 और 7 के बाद 8, तो 7 इंटू 8 56 56 25, 8 के बाद 9 72 25, 9 के बाद 10, तो 9 धाम 90 90 25 एंड सो ऑन। अब कोई अगर आपसे पूछे कि भाई 105 का भी बता दो, तो आप बिल्कुल बता देना, आखिरी में बोलना 25 और 10। अब ये नंबर क्या बन गया है 10, तो 10 के बाद क्या आएगा 11, तो 10 इंटू 11 क्या हो गया 110 25, ये आ गया आपका रिजल्ट एंड सो ऑन। कितना बढ़िया सीख गए आप। अब देखिए यहां तक तो आपको आ ही गया है। अब हम क्या करते हैं, एक वो चीज भी लिख लेते हैं जो आपको पहले से ही आती। क्या आता है आपको, आप सबको पता है 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 20 का स्क्वायर 400, 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, 50 का स्क्वायर 2500, 60 का स्क्वायर 3600, 70 का स्क्वायर 4900, 80 का स्क्वायर 6400, यहाँ पे आप यहाँ लिखेंगे 90 का स्क्वायर 8100 और 100 का स्क्वायर 10000, 10,000। ठीक है, तो अब देखिए इस पूरी टेबल को एक साथ देखने की कोशिश कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि हमने क्या किया है। 10 से लेके 100 तक के हर 5-5 के इंटरवल में स्क्वायर निकाल लिए। अब हमारे पास 10 का स्क्वायर है, 15 का है। अब मेरे ख्याल से आपको 15, 25, 35, 45 इसके अगर मैं आपसे स्क्वायर पूछूं तो आप फटाफट बता पाएंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो बता देंगे। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो छोटी क्लास में हैं, उनके लिए ये चीज़ थोड़ी सी टफ हो सकती है, तो आप इसमें जितना सीख सकते हैं उतना सीखिए। देखिए हर चीज़ आपको जरूरी नहीं है कि पूरी समझ में आएगी, क्योंकि कुछ आज के लेक्चर में, स्पेशली आज के लेक्चर में कुछ चीज़ें मैं छोटे बच्चों के लिए बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें मैं थोड़े से बड़े बच्चों के लिए बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि 9th-10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को काफ़ी काम आएंगी, कुछ चीज़ें 2nd-3rd क्लास के स्टूडेंट को भी काम आ सकती हैं, 4th-5th के स्टूडेंट को भी काम आ सकती है। आज इस क्लास में हम ओवरऑल कंसेप्ट देख रहे हैं कि वैदिक मैथ्स है क्या और उसको किस तरीके से ब्यूटीफुल मैनर में, इजी मैनर में सीख सकते हैं, जिससे कि आपको इस तरीके के नंबर से डर लगना बंद हो जाए। आप भले ही छोटी क्लास में हैं, पर आप अगर अभी से कंसेप्ट सीखेंगे ना तो आपको आगे जाके मैथ्स बहुत इजी हो जाएगा। क्या है इसमें, 10 का स्क्वायर 100, 20 का 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो उसके आगे 2 0 लगा दिया, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, उसके आगे 2 0 लगा दिया, यही तो है। और ये तो मैंने आपको सिखाई दिया। 5 का स्क्वायर 25, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 5 20। देखिए इसका सीक्वेंस भी लिख देता हूं अगर आपको ऐसा लग रहा है, मुझे लगता है कि ऐसा बताना चाहिए आपको। तो 1 इंटू 2 ये आ गया भाई 2, 2 इंटू 3 क्या आ गया 6, 3 इंटू 4 या इंटू लगा दीजिए तो क्या आ गया 12, 4 इंटू 5 क्या आ गया 20, ये 20, ये 12, ये 6 है ना। 5 इंटू 6 क्या आ गया 30, ये आ गया 30, 6 इंटू 7 क्या आ गया 42 एंड सो ऑन, ये सब। अब 8 इंटू 9 क्या आ गया 72, ठीक है। 9 इंटू 10 क्या आ गया 90, 25 एंड सो ऑन, यही तो किया हमने, वेरी सिंपल। तो ये चीज अब आपको आ गई है। अब ये चीज भी आपको आ गई है, कौन सी, जो मैं आपको बता रहा था, बेस्ट फ्रेंड। 1 और 9 1 देंगे यूनिट प्लेस पे, 2 और 8 4 देंगे यूनिट प्लेस पे, 3 और 7 9 देंगे यूनिट प्लेस पे। कैसे इसको यूज करते हैं ये भी हमने देखा, कैसे इसे एडिशन में यूज करते हैं ये भी हमने देखा, ठीक है। हमने यहाँ पे आपको एडिशन भी बता दिया, यहाँ पे हमने आपको डॉट मेथड भी सिखा दी, ये तो सबके ही काम किए भाई। अब आपको आज से एक काम करना शुरू करना है। आप फिंगर पे अगर काउंट करते हैं तो नहीं करना है, टेबल्स आपको याद होना चाहिए कहाँ तक 10 तक।
केवल 10 तक। फिर 99 तक के टेबल मैं आपके कर दूंगा, आप किसी भी नंबर का टेबल बना देंगे, फटाफट बना देंगे, उसकी प्रॉब्लम नहीं। पर 10 तक के टेबल आपके पक्के होना चाहिए। तो आज आपको क्या क्या काम करना है, अगर आप बहुत छोटे स्टूडेंट हैं तो आपको 10 तक के टेबल याद होना चाहिए। अगर आप 5th से 6th 7th 8th क्लास तक के स्टूडेंट हैं तो आपको 25 तक के स्क्वायर भी याद करना है, वो भी मैं आपको लिख दूंगा, कल हम इस पे बात करेंगे। और स्क्वायर की अगर हम बात करेंगे तो हम बात अंडर रूट्स की भी करेंगे। तो कल का हमारा लेक्चर जो है स्क्वायर पे, अंडर रूट पे, मल्टीप्लिकेशन की और कुछ मेथड्स पे और इस पे होने वाला है, जिसमें कल हम मल्टीप्लिकेशन की, जैसे आज मैंने आपको एडिशन की 2 मेथड बताई, एक बेस्ट फ्रेंड मेथड बताई, एक आपको डॉट मेथड बताई, और मैंने आपको क्या बताया, इस तरीके से स्क्वायरिंग या मल्टीप्लिकेशन एक ये करना आपको सिखाया मैंने, ये सब चीजें मैंने आपको सिखाई। कल हम क्या करेंगे, अंडर रूट निकालने की एक बहुत शानदार मेथड सीखेंगे। कल हम मल्टीप्लिकेशन की 2 बहुत शानदार मेथड और मैं आपको सिखाऊंगा। इस तरीके से आपको 2 क्लास में ओवरव्यू समझ में आ जाएगा कि ये कोर्स कैसा है, आपको इस कोर्स में मजा आएगा या नहीं आएगा। और तीसरी क्लास हमारी एक एडिशन की सीक्वेंशियल क्लास होगी। जितना एडिशन मैंने इन दोनों क्लासों में पढ़ा दिया है उसके आगे हम एडिशन की बात करेंगे और उसके बाद आपके साथ असाइनमेंट्स भी आने लगेंगे। तो फटाफट से आप इस वीडियो की लिंक को या इस ऐप की लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस फ्री क्लास को देख सकें और ये जान सकें कि उन्हें कोर्स परचेज करना चाहिए या नहीं, ये कोर्स उनके काम का है या नहीं। देखिए, आप वहाँ अपने घर बैठे बैठे इतना शानदार, इतना बढ़िया कंटेंट सीख रहे हैं, इसके लिए आपको ये सोचना चाहिए कि ये आपका समर वेकेशन का सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन है। और ये जो क्लासेस है ना 1 ईयर तक आपके पास रहने वाली है ऐप में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। तो ये जब आपके सिलेबस में आए ये चीज़ें, या जब आपको लगे कि ये काम का था, एक बार और देखना है, तो भी आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, रिलेटिव्स तक इसे पहुंचाइए। पेरेंट्स से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करिए और अपने ग्रुप्स में, अपने फैमिली ग्रुप्स में, अपने पेरेंट्स ग्रुप में इस वीडियो की लिंक को मैं आपको अलग से भी प्रोवाइड कर दूंगा। इस क्लास को और इस ऐप की लिंक को शेयर कीजिए। थैंक यू।